बोलिए सुहागले मैया की जय, शंकर भगवान की जय, बोलिए नर्मदा मैया की जय। अभी नवरात्रि चल रहा है और अभी अच्छा माता जी के पहरा चल रहा, वो अभी श्रृंगार पर माता जी बैठी हैं और मैं उसी सुहागले पर एक मैं कहानी नई सुनाने जा रही हूँ। और ऐसे ऐसे 7 राजा थे, तो 7 राजा में से एक जो उनके घर में बहू आई थी वो अति सुंदर थी। तो सुंदर थी तो रानी का नाम था फुलवा रानी। तो उनके द्वार पे एक भिक्षा मांगने आए, तो बाबा आए तो बोलते हैं बड़ी बहू जब भिक्षा लेकर के आई देने के लिए, तो बोलते हैं नहीं, इस बहू से मेरे को भिक्षा नहीं चाहिए, जब तक फुलवा रानी नहीं आएगी जब तक मैं भिक्षा नहीं लूँगी। वो वापस चली जाती, फिर मझली बहू लेके आती है भिक्षा, तो बोलती कि नहीं, इसके हाथ से भी हम भिक्षा नहीं लेंगे, वापस हो जाती है। फिर तीसरी बहू आती है, उससे भी भिक्षा नहीं लेते हैं। चौथी बहू आती है, उससे भी भिक्षा नहीं लेते हैं। फिर बोलते सब बहुएं नाराज होकर के चली जाती है। फिर आखिरी में फुलवा रानी आती है। जब फुलवा रानी भिक्षा लेके आती है तो भिक्षा तो ले लेता है, पर जो कमंडल में जल लिया रहता है वो एक ऐसे चिलूम उठा के फुलवा रानी पर फेंक देता है, तो फुलवा रानी मक्खी बन जाती है और फुलवा रानी के कंधे पर बैठाल के वो लेके चला जाता है अपने घर। अब कुछ दूर हो जाता है, सब ढूंढते हैं कि अरे फुलवा रानी कहाँ गई, फुलवा रानी कहाँ गई। अब फुलवा रानी वो तो मिली, वो तो मक्खी बन के कंधे पर बाबा के लेके चला गया उसको। अब राजा साहब लोगों आए, फुलवा रानी नहीं, वो सब राजा सब ढूंढने लगे कहाँ गई कहाँ गई। गाँव में पूछने लगे, सब दूर दूर में पूछने लगे कि यहाँ से कोई बाबा के देखा साथ में लेडीज़ को जाते, बोले नहीं बाबा तो अकेले गया। बोला किस तरफ को गए, बोले इस तरफ को गए। तो बाबा के पीछा करते करते कुछ दूर उन्होंने भी कुछ दिन बीत गया। अब ढूंढते ढूंढते तो फुलवा रानी तो नहीं मिली, और वो जहाँ चाहे उसको कुछ भी बना देता था। तो कुछ दिन जब बीत गया तो राजा लोगन सब ढूंढने के तलाश में रहे, तो एक जगह पता चला कि वहाँ पर बाबा जो है वो फुलवा रानी को नाचवाता है, उससे भिक्षा मंगवाता है, मांगता है, ऐसे प्रोग्राम में जाए और उसके साथ उस डांस नाच करे और अपना पेट पालन करे, मांगे खाए। तो पता चला तो राजा लोगन सब वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो बाबा को पता चल गया, राजा लोगन आ गए। जैसे ही महफिल चालू हुआ, जब जितने राजा लोगन जो बैठे थे और प्रजा लोगन जो थे वो सब जब देखे कि रानी को लेकर के वो नचाने वाला है, तो तुरंत राजा साहब जो थे ना तो सब जाकर खड़े हो गए थे। तो जो ये रानी थी तो बाबा आया जब वो स्टेज पे, तो देखा कि ये तो सब राजा लोगन आ गए हैं। तो उसने क्या काम किया, बाबा ने कमंडल में जल लेकर के और फिर वो राजा लोगन पर सब छिड़क दिया। तो जैसे ही वो जल छिड़का तो जितने राजा प्रजा हाथी घोड़ा जितने थे ना सब वो पत्थर के बन गए। जल छिड़का वो तो पूरा वो पत्थर के बन गए, सारे राजा हाथी घोड़ा सब। अब फिर सब जब राजा लोग मर गए तो घर कौन आए, तो उसमें से एक जो बाबा था वो फुलवा रानी को कंधे पर बैठाला लेके चला गया घर। अब उसके बाद में जब वो सब राजा लोगन तो मर गए, अब कुछ नहीं, तो जो 7 रानियां में से तो फुलवा रानी बाबा के पास हो गई। अब 6 रानियां थी, तो 6 रानियों में से एक उसमें से गर्भवती थी, तो उसको लड़का हुआ। तो वो लड़का हुआ तो स्कूल जब जाने लग गया, 6-7 साल का हो गया बच्चा। अब राजा लोगों तो सब मर गया, अब कौन पहुँचे वहाँ, कोई नहीं। तो बच्चा स्कूल जाए तो बोले तेरे पापा हैं कि नहीं हैं, तुम्हारे चाचा हैं कि नहीं हैं। तब वो बच्चा ना बहुत आकर के दुखी हो कि माँ से आके पूछा, माँ सबकी माँ तो सुहागन में रहती हैं और तुम लोग सब सफ़ेद कपड़ा पहरे हो, पापा कहाँ हैं, चाचा कौन हैं, हम सुनते हैं कि अपने यहाँ के बड़े पिताजी हैं, चाचा हैं, तो सब लोग कहाँ हैं। तो रानियाँ बताने में बड़ी हिचक करी, बोली नहीं माँ बताओ। बोले कि ऐसा ऐसा अपने घर में हो गया। तो बच्चे को पूरा देखिए ये बात होने के बाद उसको इतिहास मालूम हो गया कि मेरे घर कैसी बात है। माँ से बोलता है, माँ मेरे लिए कुछ खाना बना दो, मैं अपने घर के तलाश में जा रही हूँ। उसकी माँ ने कुछ बांध के कपड़े में खाना पानी दे दिया। बच्चा गया, जात वो पहुँचा कहाँ, वो बाबा के घर पहुँचा। बाबा गया था मांगने खाने, उतने में चाची दरवाज़ा खोली
तो बोला कि चाची आप तो मेरी चाची हो। पहले वो जाके अंदर बैठा, सब पूरा पता लिया और बोला आप मेरी चाची हो और हमारे पिताजी और चाचा के साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है। बोला हाँ। तो बोला चाची ये काम करो, हम अभी रुकेंगे यहीं और मेरी बात सुनो, जब वो बाबा आएगा तो बढ़िया उसको खिलाई पिलाई, उसको भी सुकून मिला कि मेरे घर के लोग आ गए। पर उसको तो मालूम था कि ये मक्खी बना देगा, कहीं कुत्ता बना देगा, कहीं बिल्ली बना देगा और सब कुछ बना देगा बाबा। तो उसको सब बात बताई बच्चे को कि बेटा देखो ये बाबा ऐसा ऐसा करता है। बोला चाची एक काम करना, मेरे को खिला देना, जब बाबा आएगा ना तब उससे पूछना कि आपके आत्मा किस में बसी है। बोला अच्छा ठीक है। और बच्चे को खिला पिला के पलंग के नीचे छुपा दिया। बाबा आया तो बोलता छीमान छीमान छीमान, कोई घर में मनुष्य है। तो रानी बोली, फुलवा रानी बोली कि मनुष्य कहाँ से आया, आप हो के हम हैं। और फुलवा रानी को मानता कि ये कुछ भी बना सकता है। तो बोले आप हो के हम हैं। नहीं, बोले घर में कोई मनुष्य आया है। बोले जाओ ढूंढ लो। चारों तरफ देखा दाखा, सो गया। तो एक दिन तो बिता दिया। दूसरे दिन वो जब वो आया तो रानी भी डर गई। तो बोले ये काम करो, दूसरे दिन आया बाबा तो बोलता छीमान छीमान घर में कोई मनुष्य आया है। बोला नहीं, ऐसे कैसे मनुष्य आया है, आप हो कर हम हैं, जाओ ढूंढ लो। कुछ ना बोली ऐसे। बोला ठीक है। जब रात में सोया बाबा तो बोला कि एक बात बताओ, आपकी आत्मा क्या काय में बसी है। बोले मेरी आत्मा, अरे प्रिय तुम का जानो कि मेरी आत्मा कहाँ बसी है। मेरी आत्मा ऐसे जगह बसी है कि वहाँ कोई पहुँचेगा नहीं। बोला अच्छा ठीक है, बताओ तो आप कि आपकी आत्मा किस में बसी है। बोले अच्छा ठीक है, मेरी आत्मा 7 समुंदर पार, वहाँ 7 ताड़ का पेड़ है, उस पे मेरी आत्मा जाके बसी है। वहाँ कौन जाएगा। बोले हाँ ये बात तो है, कोई नहीं जाएगा। ऐसा कहा बाबा। बोला अच्छा ठीक है। जब सुबह हुआ बाबा चला गया। बाबा गया मांगने खाने, फिर वो निकला बाहर। बोला चाची ये काम करो, मेरे खाने के कुछ बना दो। वो जल्दी से बना उना के लड़के को दे दी बांध के। लड़का चला गया 7 समुंदर जहाँ था, समुंदर के किनारे जाके बैठ गया। और वहाँ गिद्ध जो ये चील होती है ना, उड़ते हैं जो चील है, उसके बच्चे 2 ठैया लोर रहे थे रेत में। तो बच्चे ने क्या काम किया, अपना खाना खाया तो दोनों बच्चों को दे दिया खाना। जब खाना दे दिया तो बच्चे दोनों खा के खाना और खेलने लगे। तो उसके माता पिता आए दोनों। तो जब आए तो खाना देने लगे तो बोलते नहीं हम लोगों ने खाना खा लिया। बोले कहाँ से खाना खा लिया। बोले वो जो लड़का बैठा है ना उसने मेरे को खाना दिया है, हमने वहाँ से खाना खा लिया। बोला अच्छा ठीक है। उसके माता पिता उठ के दोनों आए बच्चे के पास। बोले आप ये बताओ कि हमारे बच्चों को खाना क्यों दिए। बोले हम खा रहे थे तो हमने बच्चों को दे दिया खाना। बोले अच्छा ठीक है भाई, ये बताओ हमारे बच्चों को तो तुमने खाना खिला दिया, तो खाना के बदले में हम आपके आसान हम क्या करें, तुम्हारे काम क्या आ सकते हैं। बोले कि हमारा काम एक है, कुछ तो नहीं है काम, एक काम है। बोले ये 7 समुंदर पार उस पार मेरे को जाना है और 7 पेड़ है, 3 इधर छोड़ के जो बीच वाला है मेरे को वहाँ ले चलना है। बोले अच्छा ठीक है। तो जो दोनों उसके माता पिता थी ना वो ऐसे पर दोनों जोड़ लिया। अब बोले इसके ऊपर बैठ जाओ। कैसे बोला है, किसके ऊपर बैठ जाओ। तो लड़के किस पे बैठाल के और दोनों 7 समुंदर उड़ने लगे। गए जब देखे 7 पेड़ है तो बीच वाले में बैठे और उस पेड़ को बोला कि फिर हम जब वो पेड़ तोड़ लेंगे तो हमको यहाँ लाके छोड़ देना। बोले ठीक है। पेड़ पर बैठा, ताड़ का पेड़ तोड़ा और बोला अब हमको वहाँ लेके छोड़ दो। वहीं ला करके छोड़ दिया। अब बच्चा जो था वो पेड़ ले करके और थोड़ा आया घर और दरवाजे पर ला करके धान से नहीं पटका। और उस दिन बाबा के जो पेट में जो दर्द, जब वो पेड़ जैसे ही तोड़ा तो बाबा उस दिन गया नहीं, उसके पेट में बहुत दर्द होने लग गया, खूब तड़पने लग गया। जब तड़पने लग गया तब बोला कि दरवाज़ा खटखटाया, खोला तो गया बच्चा, गया साधु के पास में। बोला उठ, ये अभी तो तेरे को इतना तड़फन दिए हैं, हम और तेरे को तड़फा तड़फा के मारेंगे। कौन बोला, देखिए 6 से 7 साल का बच्चा बोलता है तेरे को हम और तड़फा तड़फा के मारेंगे। जैसे मेरे पिताजी को, चाचा को, बड़े पिताजी को जैसे तूने मारा है ऐसे उठा करके खड़ा कर। फिर बाबा आया और फिर 7 कमंडल से जल लिया, जल छड़का, 7 राजा जिंदा हो गए, पूरा हाथी घोड़ा सब वापस हो गए। और फिर बोला ये जो चाची है ना इनको पहले कन्या बना,
उसने जल मारा तो कन्या हो गई छोटी सी। फिर बोला अब इनको रानी बनाओ, फिर उसने रानी बनाया। देखिए इतिहास में ऐसा है कहानी, और ये रियल है कहानी। बाबा ने जब जल मारा तो कन्या हो गई, जल मारा रानी हो गई। फिर बोली चाची अब चलो, चाचा के हाथी पर बैठो और अपने घर को चलो। उस बच्चे ने क्या काम किया, रानी को चाची को अपने हाथी पर बैठाला। जब घर चले तो पूरा सब, अब बोला आज के बाद तू ऐसा काम नहीं करना, नहीं फिर तेरे को मारूंगा यहाँ के। बोला सी तड़फा के मारूंगा, मेरे घर तक कर लिया दागा, आप किसी के घर में मत करना। आज मैं इतनी शक्तिशाली नहीं होता तो हम अपने घर को रक्षा नहीं कर पाते। लड़के ने जब हाथी घोड़ा से जब वहाँ पास में आया तो जब गांव के जब घर पहुंचा तो सब राजा लोग जब हाथी घोड़े में देखे तो सब प्रजा और गांव के सब लोग जाके रानिया से बोली राजा साहब लोगों सब वापस आ गए, सब वापस आ। अब 7-8 साल से तो उन्होंने घर नहीं पहुंचे थे। अब रानियां जो थी, जो जितने सब रानियां सफ़ेद कपड़े में थी, वो सब कपड़ा उतार के फेंक के अपनी ड्रेस पहनी जल्दी जल्दी, और सब अपने अपने आ करके पति के आरती उतारी और अपने अपने पति के घर में लेके आई। वो चाची को अपने घर में लेके आए, लड़का अपने घर में प्रवेश किया। देखिए इतना सा बच्चा अपने घर को रक्षा किया, इतनी शक्तिशाली था कि जो अपने घर के रक्षा किया, और 7 रानियां सुहागन हो गई। जैसे देखिए राजा मर के वो रानियां सुहागन हुई, ऐसे माता रानी सबको सुहागन दे, सब कोई अपने घर में रक्षा करें, सब कोई सुहागले करें और अच्छा करें, और अपने भी मन को जागृत करिए। जैसे मेरा भी मन ऐसे जागृत है, मैं ऐसे सबको दूंगी। आपको कभी कुछ पूछना होगा तब पूछ बैठिएगा, आपका सारा काम होगा। और मैं श्रीयंत्र देती हूँ, सुहागले करती हूँ, और मेरा नाम जमुना देवी है विश्वकर्मा। मैं करमचंद चौक में रहती हूँ। मेरे को 47 साल हो गया सुहागलों को कहानी बोलते हुए, और सबको सुनाते हैं। अपने समाज में जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर पर जाते हैं, सबको कहानियाँ सुनाती हूँ। हम अपने नाती पोतों को भी सुनाते हैं। बोलिए सुहागले मैया की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए नर्मदा मैया की, शंकर भगवान की।